महाराष्ट्र की सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार के खिलाफ इनकम टैक्स ने कार्रवाई शुरू की है। आयकर विभाग ने उनसे जुड़ी करीब 1000 करोड़ की संपत्ति को सीज करने के लिए नोटिस भेजा है। आयकर विभाग ने उनसे जुड़ी 5 संपत्तियों को सीज करने का नोटिस भेजा है। अजित पवार लंबे वक्त से आईटी के निशाने पर। पिछले महीने ही इनकम टैक्स विभाग ने 2 रियल एस्टेट ग्रुप और अजित पवार के रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापा मारकर 184 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति पता लगाने का दावा किया था। विभाग ने 7 अक्टूबर को 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान अजित पवार के बेटे के मालिकाना हक वाली कंपनी अनंत मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी छापे मारे गए। इसके अलावा अजित पवार की बहनों के मालिकाना हक वाली कंपनियों पर भी छापे मारे गए थे। अब हम आपको 5 संपत्ति कौन कौन से हैं जिसे सीज करने का नोटिस दिया गया है वो बताते हैं। जरदेश्वर शुगर फैक्ट्री मिल जिसकी मार्केट वैल्यू 600 करोड़। नंबर 2 पर साउथ दिल्ली में फ्लैट जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए करीब। नंबर 3 पर पार्थ पवार का थर्मल निर्मल ऑफिस, मार्केट वैल्यू 25 करोड़। नंबर 4 पर निलय नाम का गोवा में रिजॉर्ट करीब 250 करोड़ का। और नंबर 5 पर महाराष्ट्र में 27 अलग अलग जगहों पर जमीन, मार्केट वैल्यू 500 करोड़। सोहित मिश्रा हैं इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या है सच्चाई। सोहित, वो तस्वीर बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है जब फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे और सुबह सुबह अजित पवार डिप्टी सीएम बने थे। फिर सब कुछ बदल गया और अब अगर देखें तो इनकम टैक्स उनके खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जो दावे किए जा रहे हैं इनकम टैक्स की तरफ से, क्या दावे हैं और अजित पवार की तरफ से क्या सफाई है? जी बिल्कुल, देखिए शारिक, जो आपने जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं 7 अक्टूबर से दरअसल ये जो भी छापेमारी अलग अलग जगहों पर आयकर विभाग की ओर से शुरू थे। और ये जो छापेमारी थे वो अजित पवार के जो बेटे हैं पार्थ पवार, उनके यहाँ पर, अजित पवार की जो 2 बहनें हैं उनके यहाँ पर, और उनके जो करीबी हैं उनके यहाँ पर यह छापेमारी की गई। तब ये कहा गया 184 करोड़ रुपए के पूरे लेन देन का पूरा मामला सामने आया है और आगे बातचीत जारी है। तब भी अजित पवार ने कहा था कि कहीं ना कहीं डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। आज भी सुबह महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के ही नेता है नवाब मलिक, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी कहा कि इस तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल 1000 करोड़ रुपए तक की संपत्ति इसको कहा जा रहा है जिसको अब जब्त करने की बात की जा रही है। और इसमें जो आपने बताया वही मैं आपको बता दूं कि जरदेश्वर सहकारी शुगर कारखाना है महाराष्ट्र में, गोवा में एक रिजॉर्ट है, एक दिल्ली के ही पॉश लोकेलिटी की एक फ्लैट है और दक्षिण मुंबई में एक दफ्तर है जिस पर छापेमारी के बाद ये सारी चीजें कही जा रही है और इसी के आधार पर 1000 करोड़ रुपए की बात की जा रही है। लेकिन अजित पवार का डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि इसमें से किसी में भी डायरेक्ट लेना देना नहीं है। ये कहा जा रहा है कि कई जगहों पर अनअकाउंटेड अमाउंट उनको पता चला है, उनको शक है कि जो पैसे वहां पर आए हैं वो सही तरीके से नहीं आए हैं। ऐसे अलग अलग तरह के आरोप लगे हुए हैं। बिल्कुल, अजित पवार वही शख्स हैं जिसका जिक्र आपने किया, जो लगभग 2 साल पहले उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाई थी और 3 दिन के अंदर ही वो सरकार गिर गई थी, जिसके बाद वो वापस से एनसीपी में आ गए थे और इस सरकार में भी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो इनका कहना है कि इससे पहले भी जब हमने उनसे सवाल पूछा था, उनका यही कहना था कि अगर आपको टारगेट करना है आप मुझे कीजिए, मेरे परिवार वालों को आप क्यों टारगेट कर रहे हो और इसके जरिए क्यों राजनीति कर रहे हैं। तो वो जरूर ये मान रहे हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और इस पूरे मामले में राजनीति की जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को आप अटैच कर रहे हैं और 1000 करोड़ की ये पूरी चीज़ें बता रहे हैं, तो इसके आगे क्या कार्रवाई की जाती है ये देखना अहम होगा। क्योंकि आपने अजित पवार के नाम का इस्तेमाल जरूर किया है, कहा गया है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनसे लिंक्ड हैं। इससे पहले भी ये कहा गया था कि महाराष्ट्र के एक काफ़ी पावरफुल फैमिली का इससे लेना देना है, तभी भी इशारों में जिक्र इनका ही था। तो ये सारी चीज़ें हुई, छापेमारी कई दिनों तक चली अजित पवार करीबियों के यहाँ पर, और अब जब क्योंकि ये सारी चीज़ें अटैच की गई है तो ये देखना अहम होगा कि इसके आगे क्या कुछ किया जाता है। क्योंकि एनसीपी के नेता तो अभी भी इसे राजनीति से प्रेरित कह रहे हैं और उनका कहना है कि अगर अदालत में जाएंगे तो इस पर उनकी ओर से सफाई दी जाएगी। शुक्रिया सोहित, आपकी नजर बनाए रखें, हम आपके तक लौटते रहेंगे ताज़ा अपडेट्स के लिए। शुक्रिया।